हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स। आई एम रचना दीक्षित और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित एकांकी दीपदान। डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी की नाट्य परंपरा को एक नया मोड़ देने वाले एकांकी सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने हिंदी नाटक को एक नया संरचनात्मक आदर्श सौंपा। राम कुमार वर्मा हिंदी भाषा के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने कहा भी है, जिस देश के पास हिंदी जैसी मधुर भाषा है वह देश अंग्रेजी के पीछे दीवाना क्यों है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की कविता, संगीत और कलाओं में गहरी रुचि थी। उन्होंने हिंदी नाटक को एक नया संरचनात्मक आदर्श सौंपा। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित इनकी महत्वपूर्ण एकांकी दीपदान के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। दीपदान के प्रमुख पात्र हैं कुंवर उदय सिंह, चंदन, बनवीर, कीरतबारी, पन्ना, सोना, सांबली, जिसमें से महत्वपूर्ण कैरेक्टर किसका है? पन्ना का। दीपदान नामक एकांकी, जो कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा की एक प्रसिद्ध एकांकी है, इसमें कुंवर सिंह का संरक्षण करने वाली धाय पन्ना के द्वारा कुंवर उदय सिंह के प्राणों की रक्षा करने और उसके लिए अपने पुत्र चंदन के बलिदान करने के प्रसंग से संबंधित है। दीपदान की कथा वस्तु सन 1536 ईस्वी में राजस्थान के चित्तौड़ दुर्ग से घटित होती है। चित्तौड़ के महाराणा सांगा का देहांत हो चुका है और उनके राज्य का उत्तराधिकारी उनका सबसे छोटा पुत्र कुंवर उदय सिंह है, जिसकी उम्र अभी 14 वर्ष है। कुंवर उदय सिंह की देख रेख और पालन पोषण जो है वो पन्ना नाम की एक स्वामी भक्त स्त्री कर रही है, जिसे पन्ना धाय के नाम से जाना जाता है। उसका भी एक 13 वर्ष का पुत्र है, जिसका नाम है चंदन, जो कुंवर उदय सिंह के साथ खेलता रहता है। महाराणा सांगा की मृत्यु के पश्चात उनके भाई पृथ्वीराज का एक दासी पुत्र बनवीर, जिसकी आयु 32 वर्ष है, राज्य पर अपना अधिकार करने के लिए प्रयत्नशील है। दीपदान की सारी कथा पन्ना धाय और बनवीर पर आकर चरम सीमा की स्थिति में आकर ठहर जाती है। पन्ना धाय जितना प्यार अपने पुत्र चंदन से करती हैं, उतना ही प्यार वो कुंवर उदय सिंह से भी करती हैं। दीपदान की संपूर्ण कथा कुंवर उदय सिंह के कक्ष से घटित होती है। रात्रि का दूसरा प्रहर है। नेपथ्य में नारियों की सम्मिलित नृत्य ध्वनि एवं गायन का स्वर सुनाई देता है, जो धीरे धीरे हल्का हो रहा है। उदय सिंह आकर पन्ना धाय को बताता है कि बाहर सुंदर सुंदर लड़कियां तुलजा भवानी के सामने नाच रही हैं और दीपदान कर रही हैं। वह पन्ना को भी अपने साथ नृत्य देखने के लिए जाने की जिद करता है, किंतु पन्ना इस बात के लिए तैयार नहीं होती। वह कुंवर उदय सिंह को समझाती हैं कि तुम तो चित्तौड़ के सूरज हो और इस राजवंश के दीपक तथा महाराणा सांगा के कुल दीपक हो। तुम्हें इस तरह नाच गाने को देखने के लिए नहीं जाना चाहिए। कुंवर उदय सिंह रूठ जाता है और बिना कुछ खाए पिए वहाँ से जाकर कहीं और सो जाता है। उदय सिंह के जाने के पश्चात पन्ना के पास रावल स्वरूप सिंह की लड़की सोना, जिसकी उम्र 13 वर्ष है, जो अत्यंत रूपवती और कुंवर उदय सिंह की सहेली है, आती है। वह पन्ना से कुंवर उदय सिंह को अपने साथ ले जाने के लिए आग्रह करती है, किंतु पन्ना धाय मना कर देती है। पन्ना को संदेह हो जाता है कि बनवीर के मन में कुछ न कुछ कुंवर उदय सिंह को लेकर षड्यंत्र चल रहा है और इसीलिए उसने दीपदान का उत्सव आयोजित किया है, ताकि लोगों का ध्यान उत्सव में लगा रहे और वह अपने उद्देश्य में सफल हो जाए। पन्ना को इस बात का भी संदेह है कि सोना कहीं न कहीं बनवीर के षड्यंत्र में सम्मिलित है।
वह सोना की बात को अस्वीकार कर देती है और नाराज होकर पन्ना को भला बुरा कहते हुए सोना वहाँ से चली जाती है। पन्ना धाय का अनुमान सही निकला। अंतापुर की परिचालिका सामली आकर पन्ना को बतलाती है कि बनवीर ने सोते हुए महाराणा विक्रमादित्य की छाती में तलवार भोंककर हत्या कर दी है। उसे आशंका है कि कहीं अब वो यहाँ आकर कुंवर उदय सिंह को भी इस राज्य का उत्तराधिकारी समझकर उसकी हत्या न कर दे। इस विकट समय में आने वाली घटनाओं से थोड़ा भी विचलित न होकर पन्ना ने तत्काल निर्णय लिया कि अब राज्य के उत्तराधिकारी और कुलदीपक कुंवर उदय सिंह के प्राणों की रक्षा करने के लिए उसे अपने पुत्र चंदन की बलि देनी होगी। दुर्ग में जूठी पत्तल उठाने वाले कर्मचारी कीरत की मदद से पन्ना ने कुंवर उदय सिंह को उसकी टोकरी में रखवाकर तथा जूठी पत्तलों से ढककर दुर्ग से बाहर बेरिस नदी के किनारे शमशान तक पहुंचवा दिया ताकि उसे बाद में सुरक्षित अवस्था में कुंभलगढ़ ले जा सके। इसके पश्चात पन्ना ने कुंवर उदय सिंह के शयन कक्ष में अपने पुत्र चंदन को सुलाकर उसे चादर से ढक दिया। पन्ना की आशंका के अनुरूप राणा विक्रमादित्य की हत्या के पश्चात बनवीर कुंवर उदय सिंह के कक्ष में आता है। पन्ना बनवीर को रोकने का बहुत प्रयास करती है लेकिन वह सफल नहीं हो पाती है। पन्ना के बहुत रोकने के पश्चात भी चंदन को कुंवर उदय सिंह समझकर अपनी तलवार के प्रहार से उसकी हत्या कर देता है। पन्ना जोर से चीख कर मूर्छित हो जाती है और कमरे में मंद लौ से दीपक जलता रहता है और यहीं पर दृश्य समाप्त हो जाता है। थैंक यू।